साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं इस समय पे कक्षा 2 की हिंदी को लगातार ट्यूशन करा रहा हूँ। हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी इस समय पे क्लास 2 की हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और हिंदी में दूसरा चैप्टर है ये घर। क्या है? घर। हिंदी में दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका नाम है घर। आनंदमयी कविता है। आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप इंजॉय करेंगे। आनंदमयी कविता है घर। चलो इसको आप देखो, कविता जब भी आप करते हो थोड़ा सा आप अपने लय में करेंगे। तो जब लय में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे चलो, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा, नहीं आपको लगता पापा, है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला, सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते, कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर, नई ताजगी देता घर। नई ताजगी देता घर। अच्छा, एक ही पेज है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको जितने आप लय से करेंगे उतना ही सफिशियंट आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। देखो, पापा क्यों अच्छा लगता अपना प्यारा प्यारा घर। एक बच्ची है। ठीक है। बच्ची का नाम क्या है? अभी जब मैं पढ़ूंगा तो आगे खुद ही निकल के आएगा। वो पूछती है। ये बच्ची है, ये इसके पापा हैं, ये इसके पिताजी हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, बच्चे को खिला रहे हैं, पिताजी उनके कहीं से आ रहे हैं। ठीक है। देखो, पापा क्यों अच्छा लगता अपना प्यारा प्यारा घर। क्यों? क्यों बोला ना, तो इसलिए प्रश्नवाची चिन्ह लग गया। प्रश्न कर रही है। घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। तो बच्ची कह रही है कि पापा हमारा घर क्यों अच्छा लगता है। हम लोग कहीं भी घूम घाम लें, कहीं भी खेल खाल लें, लेकिन अपने घर की याद हमें आती है, अपने घर की याद हमें आती है, और अपना घर हम नहीं भूल पाते। खेल खाल ले, कितना भी खिला लो, लेकिन अपना घर हम नहीं भूलते हैं। नहीं लगता पापा, नहीं आपको लगता पापा, है माँ की गोदी सा घर। मतलब पापा आपको नहीं लगता ये जो घर है ना, माँ की गोदी जैसा है। मतलब जैसे माँ के हम छोटे रहते हैं, गोद में रहते हैं, उस तरह से हमारा एक घर दिख रहा है। ठीक है। प्यारी प्यारी ममता वाला, सुंदर सुंदर न्यारा घर। ममता वाला आदर्श घर, आइडियल घर, जो चाहते हैं वो अच्छा काम होता है, जहां चाहते हैं वो भी काम करते हैं। घर अपना सबको ही अच्छा लगता है। थक कर जब वापस आते, जब कहीं से थक कर वापस आते, कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर, नई ताजगी देगा घर। घर में खाना पीना खा करके नई नई ताजगी देता अपना घर। दिवीक रमेश जी इसको लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है इसमें। अब इसमें से क्वेश्चन आंसर आपके पास आ गया है। क्वेश्चन आंसर में आप ये देखेंगे सबसे पहले, बातचीत के लिए। ठीक है। आप अपने बातचीत के लिए अपने घर पर भी ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। लगा है, आपको अपना आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है। आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है। आप बताएंगे। आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है। ठीक है। उसका क्यों? तो सबका अपना अलग अलग हो सकता है। हो सकता है अपने घर में
जहाँ लेटते हैं बेड अच्छा लगता हो सकता है अपना टेबल अच्छा लगता हो लगता है अपनी बुक अच्छी लगती हो, मतलब घर की चीजें में क्या आपको अच्छा लगता है, तो सबका अलग अलग है। तो जो मेरा आंसर है, आप क्या लिखते हो? मेरा आंसर है कि मुझे मेरे घर में मेरे घर में सबसे सबसे अच्छा घर का बगीचा बगीचा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुत वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। उसमें रंग बिरंगे फूल हैं और उसमें रंग बिरंगे फूल हैं फूल हैं और मैं वहां शाम को दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ खेलते हैं। सबका अलग अलग आंसर है। मेरा आंसर यह है कि मेरे घर में एक बगीचा है। बगीचा बड़ा सुंदर है, क्योंकि वो सुंदर इसलिए रंग बिरंगा उसमें फ्लावर्स लगे हैं, पौधे लगे हैं, तो हम अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं, इसलिए हमारा घर हमको अच्छा लगता है। तो सबका अपना अलग अलग आंसर हो सकता है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हटाते हैं। ठीक है, ये साफ हो गया। इसी में देखो, आपको कब कब अपने घर की याद आती है, कब कब आप घर की याद आती है। ठीक है, इसका आंसर होगा जब मैं कई दिनों तक घर से बाहर होता हूँ या किसी परेशानी में होता हूँ, तब हमें घर की याद आती है। तो आप अपने से लिखेंगे, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लिखेंगे जब मैं जब मैं जब मैं कई दिनों तक घर से बाहर होता हूँ, तब हमें घर की याद आती है। घर की याद आती है। ठीक है, माँ की गोदी सा घर क्यों कहा गया है? इसको हटा दें तो उसको भी लिखते हैं। घर को माँ की गोदी सा घर क्यों कहा गया है? क्योंकि
क्योंकि घर में आराम और सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है, इसलिए घर को मां की गोदी कहा गया है, कहा गया है। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, हटा देते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कोई ऐसी घटना सुनाए जब परिवार के साथ मिलकर के घर का कोई काम किया हो। सही बात है, हाँ सुनाते हैं। मैंने होली पर अपना घर का काम, सारा काम किया था, घर के साथ मिलकर के मैं साफ सफाई किया। और इसके साथ ही दिवाली में सफाई किया मैंने, दिवाली में साफ सफाई किया, दिवाली की साफ सफाई किया, साफ सफाई किया परिवार के साथ मिलकर के, ठीक है, फैमिली के साथ मिलकर के मैंने दिवाली में भी आ, सफाई किया था। अब दूसरा अगला है यहाँ पे, घर की कविता अपने परिवार या किसी अन्य सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। घर घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। तो इसे क्या है कि बच्चा अपने घर की कविता परिवार के किसी सदस्य को सुना सकता है, और उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए भी कहेगा। ठीक है, आप अपने परिवार और लोगों से बातचीत करके पता करिए और लिखिए। परिवार के लोग, आपकी माँ की बहन आपकी क्या लगती है? मौसी। क्या लगती है? मौसी। आपकी माँ के भाई क्या लगते हैं? मामा। आपके पिताजी की बहन क्या लगती है? बुआ। मौसी जी, जी जरूर लगाना क्योंकि रिस्पेक्टेड वर्ड आपको देना है। और आपके पिताजी की बहन क्या लगती है? बुआ जी। बुआ जी। आपके पिताजी के भाई चाचा जी। चाचा जी ये बोलते हैं, ठीक है, चाचा जी बोलते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। साथियों, जो मैं पढ़ाया हूं आप इसको अच्छे से वीडियो पुश करके आप जरूर देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।